छठी मैया की जय। प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल में बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ और छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय भक्तगणों, आज मैं छठी माँ का कथा सुनाता हूँ कि छठी माँ का व्रत कब से होता है और क्यों होता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, कथा को स्टार्ट करता हूँ। छठ व्रत की कथा बहुत पुराने समय की बात है। किसी एक गांव में प्रियव्रत नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी का मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान के शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन व्रत मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस छठ व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। अगर यह कथा आप लोग का अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नई नई कहानी कथा को डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय छठी मैया। इसी के साथ यह कथा को समाप्त करते हैं। एक से बोलिए छठी मैया की जय।